राजनांदगांव जिले के कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं औषधालय राजनांदगांव केंद्र में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने पुरुष बाथरूम की खिड़की से दफ्तर में प्रवेश किया और 3 नए कंप्यूटर और एक प्रिंटर चोरी कर ली। शासन के द्वारा दिए गए 4 आधुनिक कंप्यूटर में से 3 चोरी हो गई है। बताया जा रहा है कि शासन के द्वारा विभाग को प्रदान किए हुए नए 4 आधुनिक कंप्यूटर दिए गए थे, जिसमें से 3 आधुनिक कंप्यूटर को चोरी कर लिया गया है। फिलहाल इस चोरी के मामले की जांच क्षेत्रीय थाने में दे दी गई है और पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। चोरों के अल्टीमेट चोरी करने का तरीका जो कि यहाँ के स्टाफ नर्स के द्वारा बताया जा रहा है वो कुछ अलग ही किस्म का है। बल्कि यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस जाली को पहले बाहर की ओर से चोरों के द्वारा खींचा जाता है और ये जो पुरुष बाथरूम बताया गया है यहाँ पर ये गेट लग करके इस प्रकार से गेट लगा हुआ था बताया गया और ये जो कुंडी ऐसी लगी हुई थी तो इसे लोहे की रॉड से खसकाया गया ताकि चोरों को आसानी से यहाँ अंदर जाने मतलब कि कार्यालय में घुसने का एक रास्ता मिल पाए। अब चोर जो है इस बाथरूम के रास्ते से कैसे अंदर घुसते हैं उसकी पूरी जानकारी देते हैं हम। हमारे साथ मैडम भी है, यहाँ की स्टाफ नर्स है। ये एक बाथरूम है, यहाँ पर सीढ़ी नुमा कुछ सामानें रखी हुई है जो कि कबाड़ हो चुकी है। सामने आप जो खिड़की देख पा रहे होंगे वहां पर भी जाली लगी हुई थी बताया जा रहा है। उसको तोड़ करके चोर जो है वो यहां से अंदर घुसते हैं, इस सरकारी दफ्तर में एंट्री लेते हैं और इसी प्रकार से इसी रास्ते से चोर जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इधर अंदर जो दफ्तर है उस ओर जाते हैं और अपनी मन मुताबिक चीजें जैसे कि वहां पर 3 नए कंप्यूटर थे, 4 कंप्यूटर मंगाए गए थे। बताया जा रहा है कि 4 आधुनिक तकनीकी वाले कंप्यूटर मंगाए गए थे जिसमें से 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर चोरी हो चुके हैं। कंप्यूटर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 3 कंप्यूटर जो चोरी हुए हैं उसमें से एक कंप्यूटर बचा हुआ है जिसमें पीसी वगैरह नहीं होते हैं, ये आधुनिक तकनीक वाले कंप्यूटर होते हैं। ये एचपी के जो ऑल इन वन कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसे ही 3 और अन्य कंप्यूटर थे जिसकी चोरों ने चोरी करके लेकर के जा चुके हैं। जरा सोचने का विषय यह है कि आखिरकार चोरों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि सरकारी दफ्तर तक को नहीं छोड़ते हैं और यहां से दवाई और किसी भी प्रकार के कागजात को चोरी नहीं बल्कि सीधे कंप्यूटर पर वार करते, कंप्यूटर को ही उठा करके लेकर के चले जाते। इसका बड़ा कारण भी आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो कार्यालय है ये पुराना म्युनिसिपल स्कूल यानी कि सर्वेश्वर दास नगर पालिका स्कूल के जस्ट बगल में ही लगा हुआ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर गेट नहीं है। इस कार्यालय में आने के लिए गेट नहीं है ताकि शाम ढलते ही लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी शाम की महफिल रंगीले करते हैं। यहाँ पर शराब प्रेमियों का जमावड़ा बैठा हुआ रहता है। आखिरकार पुलिस की गश्त कम होती है, लोगों को बैठने के लिए उचित सुविधा उचित जगह मिल जाते हैं, कोने मिल जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर लोग आते हैं और ऐसे एक बड़े बड़े चोरी जैसे वारदात को अंजाम देते हैं। सुबेरे मेरे को आना रहता है, सुबेरे साफ सफाई करना रहता है। इस दरमियान चोरी हुआ है ऐसा करके पता चला मेरे को। जब मैं ताला खोला तो देखा कि दोनों गेट के ताला टूटे हुए हैं, है ना, और सामान जो था वो सब बिखरा हुआ था। तो मैं अंदर खोल के देखा। उसके बाद में मैं अपने अधिकारी को फोन किया और बताया और सूचना दिया मैं उनको कि भाई हमारे यहाँ ऐसे ऐसी घटना हो चुकी है। बस इसके बाद पुलिस को सूचना दी। सामान वहाँ से गायब नजर में आया। मेरे को कंप्यूटर बस नहीं दिखा वहां से, बाहर के जो सामान थे वो तो थे लेकिन कंप्यूटर बस नहीं थे। हाँ, पुराने जो जिला अस्पताल था राज्य बीमा सेवाएं औषधालय, वहाँ एक रूम में 3 कंप्यूटर सिस्टम लगे थे, प्रिंटर था, उसे किसी अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ले गया है। उसकी पता तलाश कर रहे हैं, आसपास के फुटेज को खंगाला जा रहा है। जैसे भी पता होता है उसके आधार पे धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी तथा उसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। ESIS एक सरकारी दफ्तर है जिसे कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवा औषधालय श्रम विभाग का ये जो कार्यालय है सरकारी दफ्तर, और सरकारी दफ्तर में 2 दिनों पूर्व यहाँ पर एक चोरी की वारदात हो गई है जिसको
अगर कहा जाए तो बताया ये भी जा रहा है कि जो चोरी की जो वारदातें हैं इसमें ना तो कोई नकदी रकम और ना ही कोई दवाइयां, बल्कि यहाँ टेक्निकल जो काम करते हैं यानी कि कंप्यूटर, उन सभी चीजों की चोरी हो गई है। इस टेबल पर आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए थे ताकि लोगों की सेवाओं के लिए और लोगों की जो जानकारी है वो गवर्नमेंट तक के, सरकार तक के पहुंचाने के लिए वो एक सुविधा के बतौर लगाए हुए थे। मैम, यहाँ 2 दिन पहले एक चोरी की वारदात हुई है, क्या चोरी हुआ है? और सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि विभाग कौन सा है और किस पर्पस में काम करता है? सर, हम लोग कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के अंतर्गत लेबर डिपार्टमेंट जो है उसके अंतर्गत काम करते हैं। और ये जो है जो भी यहाँ पे जो पेशेंट मतलब जो भी इसके अंतर्गत जुड़े हुए हैं उनको सुविधा देती है सरकार की उनका और उनके परिवार का बीमा रहता है। उसमें उनके परिवार को सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधा मिलती है। साथ ही साथ बीमा होने के कारण अगर कुछ गंभीर बीमारी हो जाती है तो किसी भी दूसरी जगह अस्पताल में, बड़े अस्पताल में उनको रिफर किया जा सकता है और उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट कैशलेस भी हो सकता है। और इसी के लिए हम लोग सरकार जो है सब चीज को ऑनलाइन करने में तीन जो यहाँ पर रखे हुए थे कंप्यूटर, जो HP Pro One 440 23.8 इंच के थे, ये ऑल इन वन डेस्कटॉप PC था। ये बहुत आधुनिक था और इसको इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से और 2 जो डॉक्टर के कक्ष में रखे हुए थे, चिकित्सक के कक्ष में, उनको इन्होंने चोरी कर लिया है। तो यहाँ पर से इन्होंने जाली वगैरह तोड़ के अंदर आए हैं और अंदर आ करके फिर पूरा सेट जो था उसको चुरा करके ले गए हैं। इसका जो तीनों कंप्यूटर का जो रेट है वो लगभग 3,47,985 रुपए है। और एक प्रिंटर था जो कि स्कैनर भी था, प्रिंट आउट कॉपी वगैरह सब होता था, वो लगभग 1,35,877 रुपए का था। किस प्रकार से अंदर घुसे होंगे वो चोर लोग? और केवल वो लोग कंप्यूटर को ही टारगेट किए, केवल कंप्यूटर को ही लेकर के गए, ना कुछ दवाइयां लेकर के गए, या यहाँ पर कुछ कैश वैश भी रहे होंगे? तो क्या कैश वगैरह नहीं रहता है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ मेडिसिन रहती है और हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट रहता है वो रहता है। और यहाँ पे जो ये कंप्यूटर थे वही क्या है, अभी नए आए हुए थे, लगभग दिसंबर में आए हुए थे, ये 6 महीना मात्र हुआ था उसको आए हुए। हो सकता है उन लोग देखे होंगे, पहले से जाने होंगे कि ये यहाँ पे नई चीज आई है, तो उन्होंने इसी को ही टारगेट किया है, इसी को ही उन लोग ले गए। तो क्या लगता है, अब बहुत से ऐसे कर्मचारियों का बीमा रहता है जो आप लोगों के कंप्यूटर में वो अपलोडेड रहता है, जो सरकार तक के भी जाता है, अब उन परिवारजनों को वो बीमा मिलने में काफी मुश्किलें होंगी। असल में क्या है, ये सारी चीजें तो ऑनलाइन रहती है, पर हम लोग जो काम है वो कंप्यूटर के थ्रू ही करते थे। अब आप लोग के पास डेटा हम लोग अब किसी भी प्रकार का डेटा ऑनलाइन चढ़ाने में असक्षम है, क्योंकि सारी जानकारी हम लोग गवर्नमेंट को जो पहुंचाते हैं वो ऑनलाइन एंट्री करके ही देते हैं। जो पेशेंट आते हैं उनकी पूरी जानकारी, कौन से पेशेंट आए, किनको क्या मेडिसिन प्राप्त हुई, और ये सारी चीजें जो है वो सारी ऑनलाइन रहती थी। अब जब कंप्यूटर नहीं है तो फिर हम लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं है सिवाय मैनुअल काम करने के, तो वो एक बहुत बड़ी क्षति हो गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सभी सरकारी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, लेकिन अब तक के इस कार्यालय में सीसीटीवी का यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिखता है। सीसीटीवी के लिए हम लोग बात किए थे, लगाना तो चाहिए है क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इस चीज को मैं मानती हूँ। आप लोगों ने थाने में FIR? हाँ, FIR वगैरह हो गई है सर, और हो सकता है अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग सब कोई का काम जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है इससे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकारी दफ्तर से 3 नए कंप्यूटर और एक नए प्रिंटर जो कि लाखों रुपए की कीमत के हैं वो चोरी हो जाती है। चोरी होने के बाद बताया जा रहा है कि जो आपराधिक लोग हैं, जो चोर यहाँ पर चोरी करने के लिए आए थे, वो एक खिड़की को, जाली को तोड़ करके अंदर घुसे और अंदर घुसने के बाद केवल और केवल 3 कंप्यूटर और एक प्रिंटर को ही बस उठा करके लेकर के चले गए। अभी फिलहाल में इस दफ्तर से यहाँ के कर्मचारी और जो चिकित्सक अधिकारी हैं उनके द्वारा सिटी कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। अब इस FIR को लेकर के, इस चोरी के मामले को लेकर के स्थानीय थाने का, पुलिस का क्या कुछ बयान आता है, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।